नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो मित्रों, बिहार में फिलहाल तो क्या चल रहा है आप लोगों को भली भांति ऐसे पता होगा ही। क्या है कि सोशल मीडिया में और हर न्यूज़ चैनल में किस तरह का अफवाह फैलाई जा रहा है, जो कि वहाँ तो ये इंडिया अलायंस का सरकार है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू का सरकार, यानी कि ये अलायंस का ही सरकार है बिहार में। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू के नेता यानी कि नीतीश कुमार को इससे क्या हुआ कि अचानक मन बदलने का प्लान बना दिया है और इंडिया से बाहर जाने को विवश हो गया है। तो इसका पीछे क्या रीज़न है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझाने और बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो दरअसल ऐसे हुआ कि सीट शेयरिंग का मामला होने लगा, लेकिन जब राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो नई यात्रा का शुभारंभ करते हुए असम तक चले गए। असम से चलते हुए फिर पश्चिम बंगाल में एंट्री करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर ही क्षेत्रीय पार्टी यानी कि ममता बनर्जी का जो पार्टी है टीएमसी, उस पार्टी ने राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में घुसने तक नहीं दिया और नो एंट्री कर दी। यानी कि वहाँ पर राहुल गांधी का भारत जोड़ो नया यात्रा करना था, लेकिन उसमें करने नहीं दिया गया पश्चिम बंगाल में, और उन्हें प्रवेश ही नहीं करने दिया और उसे बाहर ही रास्ता दिखा दिया। तो इसी से नीतीश कुमार समझ गए हैं कि इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस का कुछ चल नहीं रहा है, तो क्या हमारे इस बिहार में इस तरह का करेंगे तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या सीट शेयरिंग में क्या पेंच नहीं फंसेगा। तो पेंच फंसने का सवाल सीट का शेयरिंग पश्चिम बंगाल में ही था। काहे कि अगर इस तरह का अगर कांग्रेस के प्रति दबाव नहीं डालता टीएमसी, तो सीट शेयरिंग में कांग्रेस इस तरह लोगों को दबाव डालती, मतलब क्षेत्रीय पार्टी को इस तरह दबाव डालती कि उन्हें सीट उनके मन के हिसाब से सीट नहीं मिलता है, और ये कांग्रेस के सभी पाले में चले जाते और उनका जो तो करने का प्रयास करते। तो यही सोचकर नीतीश कुमार भी इस तरह का मन ही मन ठान लिए और इंडिया अलायंस से मतलब साइड होने का यानी कि दरकिनार होने का फैसला कर लिए। तो अभी तो फिलहाल में नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर ही हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह का अफवाहें देखने सुनने को जानने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस से वो बाहर होने वाले हैं और बीजेपी के साथ में सरकार बनाने वाला है। तो कुछ ऐसे सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि 28 यानी कि कल के डेट में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले वो तो अभी तक इस्तीफा दिए नहीं है। तो वो 28 तारीख को ऐसा किस तरह से वो शपथ लेंगे, तो देखने वाली बात है कि आगे होता है क्या। लेकिन जब इस तरह का अफवाहें हो रहे हैं, तो बीजेपी के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने जेडीयू के नेतृत्व करने वाले यानी कि सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह के बारे में क्या क्या बोला था, तो उस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप छोटा सा एक क्लिप देख लीजिए। कर देता हूं किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आखिर अमित शाह इस तरह क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये कहने का सवाल है। राजनीति में सब कुछ हो सकता है, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। ये तो कहने को कह रहे हैं कि नीतीश और ललन सिंह के लिए बीजेपी दरवाज़ा बंद, लेकिन ये कहने को मात्र है। सब मौका परस्त होते हैं इस राजनीति वाले। और बिहार में तो ऐसा सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक नीतीश कुमार को क्या हो गया कि मन ही मन वो इंडिया अलायंस से बाहर जाने के लिए ठान लिए और लोगों के बीच में इस तरह का अफवाहें फैलाने का कोशिश हो रहा है कि बहुत जल्द ही नीतीश कुमार शपथ लेंगे, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के साथ में सरकार बनाने वाले हैं। और कुछ समारोह हुआ था, उसमें जो कि डिप्टी सीएम का जगह होता है, कुर्सी रहता है बैठने के लिए, उस कुर्सी पर जेडीयू के यानी कि सीएम नीतीश कुमार तो जस्ट बगल में बैठे थे, लेकिन डिप्टी सीएम के कुर्सी भी बगल में रहता है, उसमें डिप्टी सीएम जी बैठते हैं। लेकिन उस जगह पे वो सीट खाली था और उसमें कोई दूसरा आदमी बैठ गया था। इससे भी
आशंका लगाया जा रहा है कि रियली में बिहार में सरकार बदलने वाले हैं और नीतीश बाबू यानी कि पलटू राम जी फिर से पाला बदलने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे छोटा सा अपडेट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।